Question number 5. A, B were partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. तो देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है. पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट. Assets and liabilities realized as follows. So plant and machinery was taken over by A at 60% of the book value. Investments were taken over by B. Sundry creditors were paid off by giving them stock at 75% of the book value and balance in cash. Debtors realized 20% less of the amount due from them. A's loan was paid off and with interest for 6 months. Realization expenses amounted to 1000. Prepare realization account, A's loan, B's loan account, partners capital account and बैंक अकाउंट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे जहां जहां हमें करना चाहिए. तो सबसे पहले है कैश एट बैंक 60,000. तो इसका हमने अलग से अकाउंट बनाया कैश एट बैंक का. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. $60,000. इसके बाद सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारे रियलाइजेशन में आएंगे. तो टू सन्ड्री डेटर्स 1,80,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट में आएगा. 10,000. फिर है स्टॉक 2 लाख. 2 लाख. टू इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000. टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख. बीज लोन का हमने अलग से अकाउंट बनाया है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,10,000 रियलाइजेशन अकाउंट में. फिर एज लोन अकाउंट, इसका हमने अलग से अकाउंट बनाया है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. फिर है जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख. 2,50,000 बाय जनरल रिजर्व. वो भी दोनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे 2:1 के रेशो में. तो 30,000 एंड 60,000. तो देखो पूरी बैलेंस शीट हमने कॉपी कर ली है. अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे. प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए. तो जो भी हमने डेबिट में लिखे हैं सारे एसेट्स, तो उसका रियलाइजेशन जिस तभी तरीके से करना है वो हमें क्रेडिट में करना है. सो बाय एज कैपिटल तो प्लांट एंड मशीनरी लिया है उसने 60% पर. तो 4 लाख का 60% 2,40,000.
फिर है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी, सो बाय बी इज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, उसका 120%, 1,80,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। तो अभी ये हमें देखना पड़ेगा कि जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो थे 2,10,000, इनको हमने दे दिया स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। तो स्टॉक था हमारा 1,50,000, तो स्टॉक दिया हमने इनको 2 लाख की वैल्यू का स्टॉक था, उसको उसका 75%, मतलब 1,50,000। तो रेस्ट कितना हो गया 60,000, वो हमने किस में पे किया है, कैश में। तो जो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को स्टॉक दिया उसकी कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कैश पे करेंगे उसकी एंट्री कर रहे हैं। सो टू बैंक क्रेडिटर्स 60,000। फिर है डेटर्स रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम बाय बैंक, डेटर्स रियलाइज 20% लेस देन द अमाउंट ड्यू टू देम। सो 1,80,000 का 80%, 1,44,000। तो ये देखो सन्ड्री डेटर्स का कर लिया, स्टॉक का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। ठीक है, तो सबका पेमेंट हो गया, सबसे मिल गया। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,000, तो टू बैंक 1,000। फिर है एज लोन वाज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो यहाँ पर आएगा एज लोन में बाय रियलाइजेशन, तो 50%, 12% फॉर 6 मंथ्स, 3,000। टू बैंक 53,000।
तो ये जो बैंक लिखा है ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा बाय एज लोन, 53,000। और ये जो रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है बाय रियलाइजेशन 3,000, तो ये यहाँ आ जाएगा टू एज लोन। तो डेबिट साइड का हमने टोटल किया 9,94,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो ये लॉस आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 को हम 2:1 के रेशो में डिवाइड करेंगे, तो 70,000, 1,40,000। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, जहां जहां भी कैपिटल आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, 2,40,000 और 1,80,000, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद बैंक है 1,44,000, तो 1,44,000 बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। 1,44,000। फिर ये है लॉस है 1,40,000 और 70,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन। इसके बाद बैंक में है दो चीजें, 60,000 और 1,000, टू बैंक जो लिखा है, तो ये आ जाएगा 60,000 बैंक में और 1,000, सो बाय रियलाइजेशन। फिर उसके बाद देखो ए का लोन हमने कंप्लीट कर ही लिया था इसका, बी का लोन है तो बाय बैंक 20,000, और ये बैंक में है तो ये आ जाएगा टू ए बीज लोन। इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं टू बैंक करके, इनको भी जो इनके अकाउंट का पैसा वो इनको दे देते हैं। तो देखो टोटल है 4,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,40,000, 80,000। फिर ये 2,80,000 माइनस 180, 70, 30,000, 80,000, 30,000 बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। अब देखेंगे हम इसका टोटल करके, इसका टोटल सेम आना चाहिए।
60,000 डेबिट का कर रहे हैं पहले, फिर 1,44,000 प्लस 20,000, 2,24,000, 53,000, 60,000, 1,000, 80,000, 30,000, सो 2,24,000। तो ये हमारा बैलेंस टोटल मैच हो रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो डिसोल्यूशन में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है वो मैच करना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन डन।